गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट 4 ई की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था। इस पार्ट में हमने ये देखा, अब देख रहे हैं कि कैसे हम ई की मात्रा को पढ़ना सीखते हैं। जब किसी वर्ण में या जब किसी वर्ण में ई की मात्रा लगती है तो उसको किस तरह से बोला जाता है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, हमने ये देखा था। जैसे कि एक बार हम फिर से आज की क्लास को मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हमने ई की मात्रा में क्या क्या पढ़ा। और ई की मात्रा को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एक ई की मात्रा से बनी कविता, जिसमें हमें बहुत सारी ई की मात्रा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से ई की मात्रा का कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने ई की मात्रा को पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा। जो छोटी ई की मात्रा होती है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि कोई भी शब्द में छोटी ई की मात्रा शब्द के आगे लगाई जाती है। जैसे कि स है, तो स में हमने जो है ई की मात्रा को आगे लगाया। जो मात्रा ई की जो मात्रा आगे लगती है उसे हम छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक बार फिर से शब्दों को पढ़ें। इमली, ई से इमली होती है, यानी जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? छोटी ई से इमली, यानी जो ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा वो हमेशा शब्द के आगे लगती है। जैसे किताब में भी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा वो शब्द के यानी वर्ण के आगे लगी है। जैसे शब्द बन गया किताब किताब, हिरन हिरन, सितार सीता, चिड़िया चिड़िया, दिन दिन, गिन गिन, बिल बिल, सिर सिर, किल किल किला, किला किला, विमान विमान, चिमटा चिमटा, पहिया पहिया, गिटार गिटार, सियार सियार, टिकट टिकट, फिर है किधर किधर, खटिया खटिया, साइकिल साइकिल, किसान किसान, डाकिया डाकिया, रिम झिम रिम झिम और बनियान बनियान। तो आप कोई भी शब्द देखिए, हर एक शब्द में जहां पर ई की मात्रा लगी है वो वर्ण के आगे लगी है। जैसे क, किताब में भी हमने देखा था जो ई की मात्रा वो आगे लगी। जैसे देखिए ये की है, तो क्या बन गई, क्या वर्ण बना, यानी क्या शब्द बना, की। उसी प्रकार से इसी डाकिया में देखें, यहाँ पर भी जो है ई की मात्रा को आगे लगाया गया है, तो क्या बनी मात्रा, की। जो शब्द बना वो क्या बना, की। जैसे किसान में भी आगे लगी हुई है मात्रा, गिटार में भी जो छोटी ई की मात्रा वो वर्ण के आगे लगाई हुई है। जैसे क, साइकिल में भी जो है मात्रा ई की छोटी ई की मात्रा जो है आगे लगाई हुई है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, छोटी ई, ध्यान रखना है कि जो छोटी ई की मात्रा होती है हमेशा वर्ण के आगे लगती है, यानी शुरुआत में। अब हम पढ़ लेते हैं ई की मात्रा से बने कुछ वाक्य। जैसे किरण कविता पढ़कर आ, कविता पढ़कर चित्र बना, चित्र बनाकर कपड़ा सील, मामा आया आकर मिल, मामा डलिया भरकर लाया, बादल रिमझिम बारिश लाया, डाकिया तब साइकिल पर आया, जो है डाकिया तब साइकिल पर आया, और गरिमा का सितार वह लाया। अब उसके बाद हमने कुछ शब्द देखे थे जिसमें हमें क्या करना था। जैसे सी है, सी को यार के साथ, तार के साथ और र के साथ जोड़ना था। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि की को हमें ला के साथ, खी के साथ और मी के साथ जोड़ना। तो हमने लिखा था सियार, सी प्लस यार सियार, सी प्लस तार सितार, उसके बाद सी प्लस र सिर। उसके बाद हमने देखा था की प्लस ला किला, की प्लस ला किला, खी प्लस ला खिला, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और मी प्लस ला मिला। और ये भी मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी हिंदी की कॉपी में कक्षा कार्य लिखकर पाठ 4 लिखना, ई की मात्रा दिनांक लगाकर ई की मात्रा से बने शब्द, कोई भी 10 आपके पसंदीदा शब्द आपको लिखने थे। तो ये हो गई हमारी पिछली क्लास की बात। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है कलाकार का दिन। जैसे देखिए, कलाकार, कलाकार शब्द में आपको कहीं पर भी ई की मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। कलाकार किस तरह से बना हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, क प्लस ल, ल के पीछे लगी है आ की मात्रा, तो शब्द क्या बना, कला। फिर क है,
क के पीछे भी मात्रा लगी है आ की, तो का और र, तो शब्द बना है कलाकार। कलाकार का अर्थ होता है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट कैसा भी हो सकता है, जैसे कोई चित्र बनाने का कलाकार होता है, कोई नाचने का कलाकार होता है, कोई गाने का कलाकार होता है। यानी कलाकार का अर्थ होता है जिसके पास कोई कला हो। जैसे किसी को गाना अच्छा लगता है तो उसके पास गाने की कला है, यानी वो गाने का कलाकार है। कोई चित्र अच्छा बनाता है तो हम उसे कहेंगे कि उसके पास चित्र बनाने की बहुत अच्छी कला है, तो हम कहेंगे चित्र का कलाकार। तो इस तरह से कलाकार का अर्थ होता है जिसके पास कोई कला होती है, तो उसे हम कलाकार कहते हैं। अब देखिए का, कलाकार तो मैंने आपको बता दिया। अब का कैसे बना, क प्लस आ की मात्रा का, तो क्या बना का। और दिन, अब दिन में क्या है, द के आगे लगी है छोटी ई की मात्रा, तो दी प्लस द ई प्लस द न, तो क्या बन गया दिन। हमें ई की ध्वनि सुनाई दे रही है, दीन दिन। तो देखिए अब इस कविता को जो है पढ़ना शुरू करते हैं। आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो आया आया कलाकार आया, जो कलाकार है वो आया है, और जो कलाकार है वो कितना महान है। यानी महान का अर्थ होता है कि उसके पास कोई ना कोई इतनी अच्छी कला है, तब उसको महान कहा जा रहा है। ऐसी कला तो किसी के पास नहीं है। तो आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। चिड़िया चीड़ा विमान बनाया। अब कलाकार है, उसने क्या किया है, उसने चिड़िया चीड़ा विमान। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चिड़िया चीड़ा और विमान तीनों ही शब्दों में हमें ई की मात्रा देखने को मिल रही है। जैसे च के आगे जो है ई की मात्रा लगाई हुई है, फिर ड के आगे भी ई की मात्रा लगाई हुई है, फिर चीड़ा में जो ची आया उसके आगे भी, च के आगे भी ई की मात्रा लगी हुई है, और विमान में जो व है उसके आगे भी वह है, वह के आगे भी हमने छोटी की मात्रा देख रहे हैं। तो आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। चिड़िया चीड़ा विमान बनाया, हिरन किला विशाल बनाया। और उसने क्या बनाया, जो हिरन है डियर, और किला यानी और महल को विशाल यानी बहुत बड़ा बनाया। जैसे देखो अब इसने किले और हिरन को कितना बड़ा बनाया है। फिर कलाकार का मन ललचाया, झटपट एक गिटार बनाया, इतना सारा मिला इनाम, फिर बन गया वह धनवान। तो जो कलाकार था उसका फिर मन ललचाया, पहले तो उसने चिड़िया को, चीड़ा को और विमान यानी हवाई जहाज को बनाया। उसके बाद उसने हीरा और किला को बनाया, कैसा, विशाल यानी बड़ा बनाया। उसके बाद कलाकार का और मन ललचाया, यानी उसको और चित्र बनाने थे, तो फिर उसने झटपट से एक गिटार, गिटार क्या होता है, गिटार बजाते हैं ना जिससे वो ध्वनि निकलते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गिटार। तो गिटार बनाया, इतना सारा मिला इनाम। अब जब उसने इतने अच्छे सुंदर चित्र बनाया तो उसे इनाम मिला, फिर बन गया वह धनवान। धनवान यानी पैसे वाला बन गया, उसे उसकी कला के बहुत अच्छे पैसे मिले, इसलिए वो धनवान बन गया। तो एक बार फिर से बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं। आपको ये कविता याद भी करनी है, जिसका शीर्षक है कलाकार का दिन। आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। चिड़िया चीड़ा विमान बनाया, हिरन किला विशाल बनाया। फिर कलाकार का मन ललचाया, झटपट एक गिटार बनाया, इतना सारा मिला इनाम, फिर बन गया वह धनवान। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एक कलाकार होता है बहुत ही अच्छे चित्र बनाता है, चिड़िया का, चीड़ा का, विमान का, उसके बाद हिरन और किले का। उसके बाद उसका मन ललचाता है तो वो एक गिटार का चित्र बना देता है, और उसको उसकी कला के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो धनवान यानी उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। अब देखिए ये कविता तो हमने पढ़ ली जिसका शीर्षक था कलाकार का दिन। अब देखिए बच्चों, हम करेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। अब किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप ई की मात्रा वाले शब्द कर लिए आपने, उसके बाद नए पेज से लिखेंगे कक्षा कार्य। क्या लिखेंगे हम, कक्षा कार्य। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको काम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा कार्य, उसके बाद हम लिखेंगे पाठ 2। पाठ 4 तो हमने लिख दिया है, अब इतना नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है कलाकार का दिन। क्या करेंगे, इस कविता का जो शीर्षक है वो लिखेंगे। कक्षा कार्य लिखा, उसके बाद कलाकार का दिन। दिन यानी कैसे,
जब उसने चित्र बनाए तो उसे बहुत सारा धन मिला, तो जिससे वो धनवान हो गया। पाठ का नाम लिख दिया कलाकार का दिन। अब प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे और आज के दिनांक भी लगाना हमें नहीं भूलना चाहिए। तो काम करते समय आज के दिनांक भी लगानी है। अब प्रश्न 1 लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। क्या करना है, हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। क पूछा गया है, महान कौन था? तो हम लिखेंगे महान कौन था? कलाकार। तो उत्तर होगा कलाकार। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कलाकार ने कैसा किला बनाया? जो कलाकार था उसने कैसा किला बनाया? तो हमने पढ़ा था कि उसने विशाल यानी बड़ा, यानी बड़ा किला बनाया। तो हम लिखेंगे कलाकार ने विशाल किला बनाया, यानी बड़ा किला बनाया। फिर क है, कलाकार ने झटपट क्या बनाया? जो कलाकार था उसने झटपट क्या बनाया? तो हमने पढ़ा था एंड में गिटार बनाया। जब उसका मन ललचाता है तो वो झटपट उसने क्या बना दिया था? गिटार। तो कलाकार ने झटपट गिटार बनाया। कलाकार को क्या मिला? और जब उसने इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए तो उसे इनाम मिला। तो हम लिखेंगे इनाम। जो कलाकार था उसे इनाम मिला, यानी प्राइज मिला। तो अपनी कॉपी में प्रश्न 1 लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। सबसे पहले क प्रश्न लिखेंगे और उसका नीचे ऐसे उत्तर लिखेंगे। एक लाइन में आपने प्रश्न लिखा, फिर नीचे अगली लाइन में उत्तर लिखेंगे कलाकार। सामने आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है? अगली लाइन में लिखना है। फिर ख है, कलाकार ने कैसा किला बनाया? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे नीचे अपनी कॉपी में, उसने विशाल किला बनाया। फिर घ, कलाकार ने झटपट क्या बनाया? तो हम उत्तर लिखेंगे गिटार बनाया। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में जो है काम को करना है। और घ था, कलाकार को क्या मिला? तो हम लिखेंगे कलाकार को इनाम मिला। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर अगली लाइन में उत्तर लिखेंगे। जैसे किताब में सामने लिखा है, सामने नहीं लिखेंगे, अपनी जो कॉपी है पहले प्रश्न लिखेंगे और दूसरी लाइन में उत्तर लिखेंगे। फिर देखिए प्रश्न 2, चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब ये प्रश्न हमें क्या करना है? अपनी कॉपी में ही करना है। चित्र देखना है और सही शब्द को लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे बच्चों? देखिए ये हमें क्या दिख रहा है? ये हमें चित्र में किसान दिख रहा है। तो हम लिखेंगे कि सा न, या नीचे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसान की तरफ हम किसान लिखेंगे। तो की सा न, किसान जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। और ये क्या दिख रहा है हमें? किताब। तो हम लिखेंगे की ता ब, किताब। तो चित्र देखकर सही शब्द थे लिखने थे। पहला है किताब, और पहला था किसान, दूसरा था किताब। अब यहाँ पर एक गिलास है और एक गिटार है। तो हम लिखेंगे गी ला स, गिलास, और गी टा र, गिटार। तो एक क्या है? गिलास है, पानी पीने की गिलास, और एक क्या है? गिटार, जो बजाने का यंत्र होता है उसे हम गिटार कहते हैं। तो ये हो गए। ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है। किसमें करना है? बुक में, नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक में तो आपको जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो ही करने हैं। तो पहला हो गया किसान, किताब, और दूसरा हो गया गिलास और गिटार। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था कलाकार का दिन। इस कविता को हमने समझा और इसके प्रश्न उत्तर किए। प्रश्न उत्तर किस तरह से करने हैं मैंने आपको समझा दिया है। कुल चार प्रश्न है, वो 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और किस तरह से करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है। फिर प्रश्न 2, क्या चित्र देखकर सही शब्द लिखो। ये आपको क्या करना था? अपनी सिर्फ हिंदी की बुक में ही करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम जो है एक और कविता है जिसका नाम है डाकिया। ये भी ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा से बनी एक कविता है, वो पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ई की मात्रा समझ आ रही है, इस मात्रा को किस तरह से पढ़ना है, और जब ये किसी वर्ण में ई की मात्रा लगती है तो किस तरह से इसकी ध्वनि परिवर्तित होती है, इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, वो भी आपको समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, और धन्यवाद।